नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मेरा सर्व ट्रॉमा हॉस्पिटल तात्यापारा में हॉस्पिटल है। मैं विगत 35 वर्षों से अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में रायपुर में काम कर रहा हूँ। आज हम जो विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे डेली रूटीन में कैल्शियम इंटेक का क्या महत्व है, विटामिन D3 का क्या महत्व है, इसके लेने से, इसके नहीं लेने से और इसकी कमी होने से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या तकलीफ होती है, इस बारे में हम चर्चा करने के लिए आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। कैल्शियम हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कैल्शियम का रोज का जो डोज है 1000 से 1200 मिलीग्राम हमको प्रतिदिन कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हड्डियों के लिए होता है और मसल्स में भी कैल्शियम का बहुत रोल होता है। यदि कैल्शियम की कमी होती है तो लोगों में जल्दी थकान, ड्राउजीनेस, मसल क्रैम्प्स, इवन कभी कभी चक्कर भी आ जाता है। इसलिए हमको कैल्शियम इंटेक और कैल्शियम के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कैल्शियम के लिए बहुत सारी जांचें होती हैं, जैसे सिंपल हम ब्लड में कैल्शियम का मात्रा देख सकते हैं। विटामिन डी का एनालिसिस कर सकते हैं कि विटामिन डी की क्या पोजीशन है। कुछ हार्मोन्स भी रहते हैं, जैसे पैराथार्मोन हार्मोन होता है जिससे बोन का कैल्शियम इंटेक बढ़ता है, वो पैराथार्मोन का भी एस्टिमेशन होता है। और एक सिंपल सा जो टेस्ट होता है जिसको हम डेक्सा बोलते हैं, उससे भी हमारे बोन की क्या पोजीशन है वो पता चलता है। देखिए, कैल्शियम डेफिशिएंसी का 3 मुख्य कारण है। एक, यदि हम इनएडिक्वेट कैल्शियम लेते हैं तो भी कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। लेकिन कभी कभी हम नॉर्मल से भी ज़्यादा कैल्शियम इंटेक करते हैं परंतु उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। तीसरी जो चीज़ होती है कि कैल्शियम हम ले रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, परंतु यदि वो उसका ट्रांसपोर्टेशन बोन तक नहीं हो रहा है तो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आते हैं। तो हमें इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में हम कैल्शियम लें, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो, उसके लिए D3 लें, उसकी कोई बीमारी तो नहीं है जिसके कारण हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। और तीसरी चीज़, ब्लड से कैल्शियम का बोन में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि नहीं, बोन में डिपॉजिशन हो रहा है नहीं, इन तीनों चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम की कमी होने की बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे पैराथार्मोन की कमी होती है, उसमें भी हो जाता है। बच्चों में कैल्शियम इंटेक एब्जॉर्प्शन कम होता है, उसके कारण रिकेट्स हो जाता है। और जनरली हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, विशेषकर 50 साल के बाद, जो मेनोपॉज के बाद की महिलाएं होती हैं, आपको सुन के ताजुब होगा कि भारतवर्ष में मेनोपॉज के बाद की महिलाओं में 50% लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस रहता है। मतलब 2 में से 1 जो महिला है उसको ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ होती है। जब यदि कैल्शियम का इंटेक या कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है तो बोन में कमजोरी और उसकी समस्याएं आती हैं। एक्चुअली मेनोपॉज के बाद जो फीमेल्स का हार्मोन होता है जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, उसकी कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन का रोल ब्लड से कैल्शियम को बोन में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा काम है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, जो कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन टू द बोन कम हो जाता है और जनरली इस उम्र में इनका कैल्शियम इंटेक भी कम हो जाता है, जिसके कारण मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा हो गया है कि हमारा नॉर्मल जो कैल्शियम इंटेक है वो तो बहुत अच्छा है, परंतु जो एब्जॉर्प्शन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब तक हम आउटडोर गेम्स ना करें, जब तक शरीर में सनलाइट का एक्सपोजर ना हो, ये जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन और विटामिन D3 का फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है। तो हमारा जो नया लाइफ स्टाइल है उसमें हम लोग सब कंप्यूटर में, AC में, कार में बैठे रहते हैं और जनरली हमारा सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता। इसके कारण विटामिन D3 का सिंथेसिस और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण आजकल आपको जान के ताजुब होगा कि 10 में से 8 लोगों को भारतवर्ष में विटामिन D की डिफिशियंसी पाई जाती है और उसके कारण जो सिम्टम्स हैं और जो डिसीज़ है वो होने लगते हैं। वैसे तो बैलेंस डाइट लेना चाहिए, लेकिन जो कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है वो डेयरी प्रोडक्ट से होता है। जैसे दूध के जितने प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, पनीर है, घी है,
मक्खन है, इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जो हरी सब्जियां हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ सब्जियां हैं, जैसे लाल भाजी है, पालक है, चेज भाजी है, इवन मटर के जो भी दाने हैं, इनमें भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम का कैल्शियम आजकल सामान्यतः मिडिल क्लास परिवार में भी हमारा 1000 ग्राम का इंटेक होता है। जो कैल्शियम की कमी होती है, वो मेन जो कारण होता है कि सनलाइट में एक्सपोजर नहीं होता, हमारा एक्सरसाइज नहीं होता, जो फिजिकल वर्क नहीं होता, उसके कारण इसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। लेकिन इंटेक में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं अपने क्लिनिक में भी या सब लोगों को ये सलाह देता हूँ कि 24 घंटे का भगवान ने हमको समय दिया है, उसमें 23 घंटा आप पूरे अपने वर्क को दीजिए, अपने ऑफिस को दीजिए, आप जो भी काम करते हो करिए, लेकिन 1 घंटा हर व्यक्ति को अपने शरीर को देना चाहिए। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका समाज स्वस्थ रहेगा, आपका देश स्वस्थ रहेगा। 1 घंटा हर व्यक्ति को अपने लिए देना चाहिए और उस 1 घंटे में निश्चित रूप से हर व्यक्ति को 1 घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, आपको भूख लगना, आपका इंटेक, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो हर व्यक्ति को 1 घंटा अपने लिए समय देकर एक्सरसाइज करना चाहिए। अब एक्सरसाइज कैसा करें, तो अपने एज के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज करिए। यदि यंग लोग हैं तो उनको आउटडोर गेम्स करना चाहिए, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स हैं वो करना चाहिए। यदि 50 के ऊपर हैं, 60s हैं, तो सिंपल आप वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ऐसे लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटा ज़रूर आप अपने लिए दें और ताकि आप स्वस्थ रह सकें। कुछ हद तक दोनों में रिलेशन है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स क्या होता है, उसमें कैल्शियम की कमी के कारण जो हड्डियां हैं वो नरम हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है। जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो हम सिंपल सा छोटा सा भी चोट होता है तो हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, और फ्रैक्चर होने में भी 2 नहीं कई मल्टीपल पीसेस में हो जाती है। इसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस जिनको ऑलरेडी है, तो यदि वो ज़्यादा चलते हैं या उनका वेट ज़्यादा है तो हड्डी घिसने भी लगती है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो कुछ हद तक एक दूसरे का रिलेशन भी है। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होता है। क्या ये इलाज से संभव है? निश्चित रूप से सबका इलाज है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने आपको बताया कि सफिशिएंट कैल्शियम इंटेक होना चाहिए, विटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और जैसे पैराथार्मोन का मैंने जिक्र किया, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि हम उसको पैराथार्मोन से सप्लीमेंट कर देते हैं तो 3 महीने 4 महीने में ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और आज के एलोपैथी में ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत अच्छा इलाज है। देखिए, कैल्शियम जो है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है। इसका बिल्कुल ऐसा सोचना गलत है कि हम कैल्शियम लेते हो तो पथरी हो जाती है। पथरी का जो रहता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है, और जो हम कैल्शियम लेते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, और कैल्शियम खाने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पथरी होता है। ये जो मिथ है वो ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप नॉर्मली यदि आप 1 ग्राम कैल्शियम नहीं ले सकते हैं तो निश्चित रूप से 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम का कैल्शियम रोज़ इंटेक ले सकते हैं, या 500 मिलीग्राम भी रोज़ ले लेंगे तो भी सफिशिएंट रहता है। और जनरली डॉक्टर्स 50 के बाद कोई भी फीमेल्स या मेल्स जाते हैं तो उनको 1 कैल्शियम की गोली रोज़ लेने के लिए सलाह देते हैं। जी नमस्कार, आप सबका नमस्कार।